तो नमस्कार दोस्तों। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दोस्तों आपके दिल को टच कर लेगी। और इस चीज़ में मैं कोई ओवर एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, ये सीरियसली कर लेती है। और इसमें जो एक्टर हैं वो अपने अरविंद स्वामी और करथी हैं जो कि मेन रोल्स में हैं। बहुत ही अच्छी मूवी है। मैंने उस टाइम पर बहुत लेट देखी थी जब आई थी, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है और अगर आप जैसे मतलब अपने पुराने घर या कहीं पुराने एरिया से जहाँ से आप कहीं निकले हो और उसके बाद आप दोबारा वहाँ जाना चाहते हो या ऐसा कोई इमोशन आपके अंदर है, तो वो ये जो मूवी है वो ट्रिगर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी के साथ। 1996 में अरुल मोझी वर्मन अरुल अपने पुश्तैनी घर के रिश्तेदारों में बंट जाने के बाद भारी मन से अपने गांव थंजावुर को अलविदा कहते हैं। अरुल, उनके पिता अरिवुदाई नाम्बी जो स्कूल टीचर हैं, माँ वलियामल वल्ली और बड़े भाई के साथ मद्रास शिफ्ट हो जाते हैं। 22 साल बाद अरुल की छोटी कज़न भुवना उन्हें अपनी शादी में बुलाती है। मना ना कर पाते हुए अरुल रिसेप्शन अटेंड करने का प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि फंक्शन के तुरंत बाद ही वापस निकल जाएंगे। वो ट्रेन से थंजावुर पहुंचते हैं और अपने पुराने घर जाते हैं जहां की यादें उन्हें नॉस्टैल्जिक बना देती हैं। अरुल चेन्नई में उनका किराए का घर खरीदने का प्लान बनाते हैं और अपनी वाइफ हेमा से बात करते हैं। नीदामंगलम जाते वक्त अरुल एक बस कंडक्टर जगदीशम जग्गू से मिलते हैं जो उनके पिता का पुराना स्टूडेंट होता है। जग्गू उन्हें नीदामंगलम रेलवे गेट के पास ड्रॉप कर देता है जहां से शादी का हॉल थोड़ा सा नज़दीक होता है। वहां अरुल अपने रिश्तेदार सुदल मुत्थु यानी सोकू मामा से मिलते हैं जो सुनकर इमोशनल हो जाते हैं कि अरुल के माँ बाप नहीं आए। अरुल उदास हो जाते हैं जब उनकी कज़न लता अपनी ट्रबल्ड शादी के बारे में बताती है। अरुल एक अजीब लेकिन प्यारे रिश्तेदार से मिलते हैं जो उन्हें अथान कहकर बुलाता है। इसका मतलब होता है कि मौसी का बेटा या फिर बहन का पति। अरुल उसे पहले थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन वो रिलेटिव कॉन्टिन्यूसली उनसे बात करता है और हेमा से भी फ़ोन पर बात कर लेता है। ना अरुल ना हेमा उसका नाम पूछने की हिम्मत कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रूड होगा। अरुल भुवना को एक खूबसूरत गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं जिसे देखकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। भुवना का ग्रूम गिरिधारन भी अरुल के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है। भुवना के कहने के बावजूद अरुल चुपचाप रिसेप्शन के बाद निकलने लगते हैं, लेकिन वो रिलेटिव उन्हें रोक लेता है, उनका बस मिस करवा देता है और उन्हें रात भर रुकने के लिए भी कहता है। अरुल उसके घर चला जाता है। वहाँ अरुल उसकी प्रेग्नेंट वाइफ नंदिनी से मिलते हैं। अरुल और वो रिलेटिव बियर शेयर करते हैं और बैकयार्ड में वो अपने कंगेम बुल धोनी से मिलवाता है जो एक जल्लीकट्टू चैंपियन होता है। जब वो उस बुल को अपना बेटा कहकर इंट्रोड्यूस करता है, अरुल हैरान हो जाते हैं और उसके प्यार को देखते ही रहते हैं। अरुल देखते हैं कि उनका पुराना साइकिल जो उन्होंने लगभग 20 साल पहले छोड़ दिया था उसके घर में केयरफुली संभाल के रखा गया है। वो साइकिल कभी उसके पिता संथनम साड़ी बेचने के लिए यूज़ करते थे। अरुल खुशी से जाते हैं और दोनों वेन्नारू डैम तक वॉक करते हैं। उस रिलेटिव ने बताया कि वो अपने होने वाले बच्चे का नाम अरुल मोझी रखना चाहता है अपने अथान के नाम पर।
अरुल इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें गिल्ट भी होती है कि अब तक उन्हें उसका नाम ही नहीं पता। अगले दिन वो रिलेटिव अरुल से कहता है कि लोगों को माफ़ कर दें जो उसकी ज़मीन छीन ले गए थे और उसे उसकी असली नाम से बुलाएं। लेकिन अरुल गिल्ट की भाव में सुबह बिना किसी को बताए निकल जाते हैं। रास्ते में वो कोविल वेणी में रुकते हैं और वहाँ शांति से बैठ जाते हैं, अपने सफ़र के बारे में सोचने लगते हैं। बाद में अरुल हेमा से अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और रिग्रेट करते हैं कि वो इतने प्यार के बावजूद भी रिलेटिव का नाम नहीं जान पाए। जब अरुल नए घर के लिए पैसे जमा नहीं कर पाते तो उनके बॉस मदद करते हैं। अरुल की बेटी जानवी अपने पापा के इमोशनल कनेक्शन को समझ जाती है और उस रिलेटिव का नंबर ढूंढती है और फ़ोन अरुल को दे देती है। फ़ोन पे नंदिनी का पति अरुल के घर के लिए 25 लाख देने की बात करता है। अरुल फाइनली उसे उसका नाम पूछते हैं, जिसे सुनकर वो रिलेटिव रो पड़ता है। क्लूज देके वो याद दिलाता है कि अरुल ने कभी उसे पोटैटो निकनेम दिया था 1994 के समर वेकेशन में। पुरानी यादें लौट आती हैं, लेकिन अरुल फ़ोन पर कुछ नहीं कहते और सीधा ही नीदमंगलम जाते हैं। एक मंदिर पर रुककर वो फ्लावर वेंडर के थ्रू एक ऑफरिंग भेजते हैं। फिर वो पोटैटो के घर जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फाइनली अरुल उसे जोर से बुलाते हैं, मैया झागन, और तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है। उसका रिलेटिव खुशी से झूम उठता है क्योंकि अरुल को उसका असली नाम याद आ गया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ना, बट जब आप उस मूवी को देखते हो तो आपको बहुत ही मज़ा आता है और अच्छा लगता है। और आप सोचते होंगे कि मैं कई बार वीडियोस नहीं डालता इसमें कुछ भी, तो वीडियोस नहीं डालने का मेरा एक ही मकसद है कि आप उस मूवी को जब पहली बार देखो तो बहुत ही रॉ नज़रों से देखो। जब भी आप किसी इमोशन को शुरू में पहली बार देखते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर आप एक चीज़ को मतलब अलग अलग जगहों से थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं तो उसका कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। ये मतलब मेरे थॉट्स हैं, बट बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप देखना चाहते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।